राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा का दिन माना जाता है। वैसे तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में प्रत्येक बार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों रविवार का दिन भगवान सूर्य देव की पूजा का दिन माना जाता है और मान्यता है कि रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव का नाम उपवास करके उनकी आराधना की जाए तो उपासक की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है और आदिकाल से ही सूर्य की पूजा उपासना का प्रचलन चल रहा है। इसलिए दोस्तों सूर्य को आदिदेव के नाम से भी जाना जाता है। रोज सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने को बहुत ही पावन कार्यों में से एक काम बताया गया है और हमारे हिंदू शास्त्रों में कथाओं में यथार्थ गीता में कहा गया है कि सूर्य उपासना से इंसान बलिष्ठ होता है और उसमें सूर्य जैसा ही तेज आता है। खास करके दोस्तों वैसे तो आपको प्रत्येक दिन भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आजकल की बिजी लाइफ में आप भगवान सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य नहीं दे सकते हो। दोस्तों रविवार के दिन आपको जरूर भगवान शनिदेव को अर्घ्य देना चाहिए। खासकर दोस्तों रविवार के दिन व्रत रखना और नियम पूर्वक भगवान सूर्य देव की पूजा करना और आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। दोस्तों रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के बहुत सारे लाभ मिलते हैं। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। ये मान सम्मान और सुख समृद्धि दिलाने वाला दिन माना गया है। अगर दोस्तों रविवार के दिन हम सही नियम से भगवान सूर्य देव को सही नियम सही समय में और दोस्तों सही तरीके से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा हम पर बरसती रहती है। और दोस्तों इस दिन दान का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। आप रविवार के दिन दान में दोस्तों तांबे का बर्तन, पीले व लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, मोती, लाल चंदन आदि का भी दान कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार दोस्तों इनमें से आप किसी भी चीज का दान करते हैं तो रविवार के दिन दोस्तों तो भी आपके भाग्य में सफलता के द्वार खुलते हैं। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने और जल चढ़ाने वाले व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इतना ही नहीं, सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति के भाग्य में विशेष राजयोग भी बनता है। इसके अलावा यदि आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सूर्य देव को जल देने की विधि के बारे में। दोस्तों आपको विशेष करके जब भी अगर दोस्तों आप रोजाना भगवान सूर्य देव को जल अर्घ्य देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप सप्ताह में पूरे सप्ताह आप भगवान सूर्य देव को जल अर्घ्य नहीं दे सकते हैं तो आपको रविवार के दिन अगर आप जल अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों आपको इस समय विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इस सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि उनके दिखने के 1 घंटे के अंदर, यानी दोस्तों जब सुबह होते हैं तो आपको नहा धोकर सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना करते हो तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा दोस्तों सूर्य उदय से पहले स्नान करने के बाद जब सूर्य उगते हैं दोस्तों, सूर्य उदय होते हैं तो उदय होने के बाद आपको सूर्य देव दिखने के 1 घंटे बाद 1 घंटे के दोस्तों अंदर तक आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। या फिर ये समय सुबह दोस्तों आपको 8 बजे तक का ही रहता है। दोस्तों अर्घ्य करने का शुभ समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही समय है दोस्तों जो है सुबह के 8 बजे तक का होता है। नियमित क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान के बाद ऐसा ही आपको अवश्य किए जाना चाहिए। और दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो आपका जो अपना मुंह होता है, चेहरा होता है तो वो पूर्व दिशा की ओर करके ही आपको जल अवश्य देना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आए तब भी आपको ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल देना चाहिए। अगर दोस्तों कोई बारिश का मौसम चल रहा है तो सूर्य देव नहीं दिखाई देते हैं तो भी आपको सूर्य देव को अर्घ्य आपको पूर्व दिशा की ओर भी देनी चाहिए।
और दोस्तों सूर्य देव को जल देते समय आप उसमें पुष्प और अक्षत यानी चावल अवश्य मिलाना चाहिए। साथ ही अगर आप सूर्य मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायी होते हैं। और ऐसे में दोस्तों हो सके तो आप लाल वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य देव को जल देना बहुत ही ज़्यादा प्रभावी माना गया है। जल अर्पित करने के बाद धूप अगरबत्ती से भी आपको भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना रविवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। अर्घ्य देते समय हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सूर्य देव को जल देते समय अपने आपके जो हाथ है वो आपको अपने सिर से ऊपर से देने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सातों किरणें शरीर पर पड़ती हैं। ऐसा करने से दोस्तों जो सूर्य की सातों किरणें होती हैं वो आपके शरीर पर पड़ती है। और सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रह की कृपा जीवों प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों जब आप जल अर्घ्य देते हैं तो उस जल के दोस्तों आप जल के 3 परिक्रमा अवश्य देनी चाहिए। 3 परिक्रमा आपको देनी चाहिए। और दोस्तों मनोवांछित फल पाने के लिए दोस्तों आपको सूर्य मंत्र का विशेष करके जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र इस प्रकार है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का दोस्तों आप जब अर्घ्य देते हैं तो आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, वो दोस्तों बात यह है कि आप जब भी भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, जी हाँ, जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो इसमें दोस्तों अर्घ्य देते हैं तो इसके लिए आपको भूल कर भी कभी भी शीशे, प्लास्टिक, चांदी आदि किसी भी प्रकार के धातु का बर्तन का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। भगवान सूर्य देव आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको जब भी भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो उस समय आपको तांबे के पात्र का ही प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपको तांबे का लोटे का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों तांबे के लोटे के से अर्घ्य देने से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने से अन्य ग्रह भी मजबूत होते हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते समय जल या गुड़ या चावल भी मिला लेते हैं। ये अर्थहीन है, इससे प्रभाव कम होने लगता है। और दोस्तों एक बात यह भी है कि जब भी आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उस समय आपको पानी की जो धारा जो आप भगवान सूर्य देव को जिस लोटे से अर्घ्य दे रहे हो उस लोटे से जो धारा बह रही है उस धारा को जमीन पर गिरती हुई धारा को उस धारा से जो गिरती है उस धारे से दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी थी वो तेज होती है। और अर्घ्य देने के बाद जमीन पर गिरे पानी को अपने मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे दोस्तों भगवान सूर्य देव का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। और सूर्य को जल चढ़ाने के सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहता है। दिन भर काम करने के लिए समय हमें बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जल चढ़ाने के लिए घर से बाहर जाना होता है। ऐसे में सुबह सुबह के वातावरण से भी हमारा जो वो स्वास्थ्य का जो लाभ होता है वो भी हमें मिलता रहता है। और दोस्तों जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उनके लिए आपको उसमें फूल और अक्षत का मिश्रण अवश्य करना चाहिए। अगर आप सूर्य मंत्र का जाप भी करते रहेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही फलदायी रहता है। और ऐसे ही दोस्तों सनातन धर्म में गाय को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि दोस्तों यदि आप रविवार के दिन दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ रविवार के दिन कुछ उपाय करने से भी हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, कुंडली में ग्रह दोष है वो दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों यही वजह है कि यदि रविवार के दिन सुबह के पहर में आप गाय माता को रोटी खिलाते हैं तो भगवान सूर्य देव आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। वैसे दोस्तों आपको ये काम रोज सुबह और रात के समय गाय को हो सके तो गाय को रोटी जरूर खिलाना। दोस्तों गाय को रोटी खिलाने से आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। दोस्तों मात्र एक गाय को रोटी खिलाने से आप 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगा लेंगे। इसलिए दोस्तों हो सके तो रविवार के दिन और हो सके दोस्तों जितनी कोशिश हो उतनी करो। और आपको हर दिन गाय को सुबह और शाम के समय गाय को रोटी अवश्य आपको खिलानी चाहिए। ये दोस्तों ऐसा करने से आपको बहुत ही अत्यंत लाभकारी होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये गाय वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों यदि आप भगवान सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में कुंडली में सूर्य दोष हैं, कोई भी ग्रह दोष हैं, तो आपको मछलियों को आटे की गोली जरूर खिलानी चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। ये आप हर रोज भी कर सकते हैं लेकिन आप हर रोज नहीं कर सकते हैं तो आपको
कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आपको दोस्तों रविवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में संपन्नता और सुख शांति आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों रविवार के दिन आपको चिट्टियों को भी शक्कर अवश्य खिलानी चाहिए। तो दोस्तों रविवार के दिन कुछ इस प्रकार के आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे के इस प्रकार कुछ उपाय करके आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। आपकी सफलता आपके द्वार आ सकती है। राधे राधे दोस्तों।